कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है नई पार्टी बना सके हैं और हाईकमान पर दबाव भी बनाया जा उड़े उन विधायक का आप भी मौजूद थे, तो कितना गनु लगा अपना नई पार्टी बनाई जाए? नहीं भाई जी, क्यों बनाऊंगा नई पार्टी? कांग्रेस पार्टी की बताऊँ मैं अपना, कांग्रेस पूरी पार्टी हरियाणा प्रदेश की एक है, उसमें से कोई नेता आ गया, कोई फूट नहीं है, कोई किसी तरह की बात नहीं है। ये तो सब आप मीडिया वाले इस बात को छाड़ो, भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है तो भूपेंद्र हुड्डा जी है। अच्छा, नुको है क्या अध्यक्ष न हटवाना चाहो तो खुद अध्यक्ष बनना चाहो या फिर अपना पुत्र मोह खातिर बनाना चाहो दीपेंद्र हुड्डा जी? और आप किसी भी पार्टी में देख लो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही नजर आ, और कोई नजर नहीं आ रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। रही बात, एक बात बताओ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो जमीन एक्वायर करी सरकार के लिए, भाई यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगा। पीजीआई देखिए, हमारे विधायक जी सरोग में हैं, उनने भी 5 करोड़ की घोषणा करी थी बीजेपी सरकार ने, हमारे विधायक को देंगे। मैंने ये विधानसभा में भी कहा कि हमारे जो विधायक वो सबके विधायक थे, आज वो सरोग में हैं, लेकिन कम से कम आप जो वो रिकमेंड करके जा रहे हैं वो तो कम से कम कर दो पूरे आप मेरे। लेकिन अच्छा, आपने बात करी कि मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, केस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी चल देखो जी, भूपेंद्र हुड्डा का केस क्या है साल भाई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है हरियाणा की ताकत पर, भाई यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। और भाई हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक, मेरे साथ है भाई सहयोगी अक्षय मलिक। भाई आपने बेरा 6 महीने हो गए हैं विधायक बने हैं, इंदुराज नरवाल उर्फ बालू बरोदल कहते बने हैं। भाई काफ़ी टफ कंपटीशन था, उसके बाद भी एक बढ़िया जीत हासिल हुई थी। या विधायक जी ने पहले भी कहा कि भाई पूरे बरोदा की जीत है। बातचीत करांगे क्योंकि बरोदल के जो वायदे करे थे बड़े बड़े, या भाई यूनिवर्सिटी दी जाऊंगी, IMT बनाई जाओगी, और भी बहुत सारी घोषणा करी थी। हालांकि उन पर भी बातचीत करांगे, और जो काम हो लिए या फिर रह रहे हैं, के कुछ कारण हुए हैं तो कौन से हुए हैं, नहीं हुए हैं तो के कारण है, सारी बात पूछांगे विधायक जी पे। राम राम जी। राम राम भाई प्रिंस, ठीक है? ठीक ठाक भाई साहब, आप बताओ। भाई ठीक हूँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से जो सभी आपके दर्शकों आज जुड़ गए, राम राम जी। भाई साहब 6 महीने हो लिए आपने विधायक बने, अच्छा जो आज थी पब्लिक की जनता की कितने काम हो लिए, अर्जन नहीं हुए हैं तो क्या कारण है? भाई देखो, जो मेरे बस का है, जो भी मेरे दौरे हल्का बड़ौदा का 36 बिरादरी का, मैंने पहले भी कहा, आज भी यही बात है, मैं 36 बिरादरी का भाई बेटा भतीजा हूँ। विधायक बनकर मैं कभी भी हल्का बड़ौदा में नहीं जाता। और रही काम की बात, जो भी मेरे पास कोई समस्या लेगा है, मैं तुरंत उस अधिकारी को फ़ोन करूँ और तकरीबन मैं काम करवाने की कोशिश करूँ, हो भी जाए कुछ रह भी जाए। देखो सारे काम तो सरकार में भी ना होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँ मैं उनके काम हूँ। अरे आपने विकास की बात करी, विकास की बात इसी है भाई, मैं इन 2 करोड़ रुपये ग्रांट है विधायक ग्राम विकास योजना, वो जो मैंने मिली, मैंने वो सभी गाँव में जिसी जड़ा बंड आई वो मैंने देने का काम कराया। करीब थोड़े दिन में टेंडर हो जाएगा, ये छोटे मोटे काम तो हो जाएं, हाँ गली वगैरह के ये तो होते ये तो हो जाएं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि हल्का बड़ौदा पिछड़ा हल्का है। मैं आज भी मानूँ इस बात ने, पूरा हरियाणा प्रदेश में अगर पिछड़ा हल्का तो मेरा हल्का बड़ौदा हल्का है। और उसके कई कारण रहे हैं, उन कारण में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज भी जब मैंने इलेक्शन लड़ा, आपने देखा बीजेपी सरकार 6 महीने पहले सेंटर के मंत्री, मुख्यमंत्री, हरियाणा का मंत्री, सारी कैबिनेट यहाँ गोवाना में आके बैठ गई थी। बीजेपी के भी, जेजेपी के और साथ में निर्दलीय भी। सब आड़ा इकट्ठे हुए बैठ गए और उन्होंने यहाँ एक घोषणा करके गई। घोषणा क्या करी भाई, जनता बटाना की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बड़ौदा हल्का को IMT देंगे, 2 गर्ल्स कॉलेज देंगे, राइस मिल देंगे। ये हैं जो काम हो करने चाहिए, ये हैं काम जिससे हल्का बड़ौदा आगे बढ़ेगा। और मैं विधानसभा में भी मैंने यह मांग उठाई थी, अगर आप जो घोषणा करके आए हो आप उन्हें पूरा कब करोगे, किस परिस्थिति में कौन सा काम है। लेकिन एक मना बड़ा दुख होया कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ने भी एक जवाब दिया, आगे तो चुनावी वो वादे हैं, अच्छा ये कभी पूरे नहीं होते। मतलब ये सिर्फ जुमले थे, वोट खींचने के जुमले थे। लेकिन राजा की जो जबान हो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इतना छोटा जवाब विधानसभा में राजा दे, वो अशोभनीय भी है और प्रजा के लिए भी खतरनाक है। अच्छा बताया जा भाई साहब, जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे उनका भी कुछ ग्रांट वगैरह वो भी पास नहीं हुई है। देखिए हमारे विधायक जी सरोग में हैं, उनने भी 5 करोड़ की घोषणा करी थी बीजेपी सरकार ने, हमारे विधायक को देंगे। मैंने ये विधानसभा में भी कहा कि हमारे जो विधायक वो सबके विधायक थे, आज वो सरोग में हैं, लेकिन कम से कम आप जो वो रिकमेंड करके जा रहे हैं वो तो कम से कम कर दो पूरे आप मेरे। लेकिन दुर्भाग्य के मानू समझता बार है, जो बेचारा आज इस ज़मीन पर नहीं है, इस हल्का बड़ौदा का लड़ा विधायक था,
मेरे तो पिता तुल्य बुजुर्ग थे, उनका रिकमेंडेड भी ये काम नहीं कर रहे, तो इससे मैं इस इतिहास में कहूँगा इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती। तो सीधा सीधा भाई साहब ये तो नहीं माना जाएगा कि मतलब विपक्ष का विधायक है तो उड़ा कार्य नहीं होगा। भाई विपक्ष का विधायक आज भालू बिठा है, मन ना दो, लेकिन उसकी आत्मा न शांति मिले, वो जिसको जबान देगा जा रहा है, जिसको कहेगा जा रहा है मतलब छोटा मोटा काम कराऊंगा, वो तो कर दो। मेरे गेल कर लियो हुआ कौन से क्या दिक्कत है, मेरे गेल कौन से कर लियो, लेकिन श्री कृष्ण विधायक जी जो हमारे, उनके गेल तो ना करो, उनका रिकमेंड करे तो कर दो आप। भाई साहब अगर बात करें आप लगातार घोटाले हुए हैं, सरकार के घोटाले हुए हैं, और फिर जो सरकार है अभय सिंह चौटाला जी ने भी जो विपक्ष में हैं उनने भी एक आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये तो सीधे सीधे बीजेपी से मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना है इसके ऊपर आपका? प्रिंस भाई देखो मिलने की बात है ना, आज से कोई नेता है वो इनुमा नमक गणा शाना हूँ, आज हरियाणा प्रदेश का हर आदमी शाना है। वो नेता जब सोचे ही इतना पहले हरियाणा का लोग बता दें क्यों के चाव है। आपने भी अभय जी ने बात करी, आगे भाई मिले कौन है, आप इतिहास उठा के देख लो। जब जब भी बीजेपी सत्ता में आई है, जब जब चौटाला परिवार के साथ आई है, और मैं इन्हों को हरियाणा प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को ले आया है तो चौटाला परिवार ले आया है। आपने मिलने की बात कर लो आप, अभय जी कहें जी मैंने वो इस्तीफा दे दिया विधानसभा जी, किसानों को ले दिया, लेकिन मैं इस बात ने नहीं मानता। अगर अभय जी ने इस्तीफा किसानों को ले दिया, उसने इस्तीफा अपने बचाव के लिए दिया। बीजेपी सरकार मनोहर लाल जी खट्टर जी के साथ मिल रही है, और आप आज भी देख रहे हो इस परिवार के सारे आज ये सत्ता में हैं। इन इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उधर जब किसान के प्रति वोट डालनी चाहिए थी, उस समय बेरा लागू, लेकिन विश्वास प्रस्ताव, हाँ विश्वास प्रस्ताव था, उस समय उसने वोट डालनी चाहिए थी, और जो किसान के हित में खड़ा हो, लेकिन इसकी मजबूरी थी। इसके खिलाफ ऐसे ज़्यादा संपत्ति के केस चल रहे हैं और केस हैं, इसने बीजेपी मनोहर लाल ने बेरा बता दी थी, चाहे तो उड़े किसान की वोट दे दे, और ना तो कोई भी तरीका अपना विधानसभा तो बाहर हो। मेरा ये मानना है कि इसने अपने बचाव के लिए इस्तीफा दिया, इसने वोट नहीं दी। अच्छा आपने बात करी कि मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, केस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी चल देखो जी भूपेंद्र हुड्डा का केस क्या है चल रहे प्रिंस भाई, ये रोज रोज उखाड़ ले आओ, यो अभय जी का मिले हुए क्या मिले हुए। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी मिले हो तो रोज मुकदमे आपने देखा हो, 4 दिन पहले 5 दिन पहले भी अखबार मारी थी, ये रोज उठे मुकदमे खरीद ले आए हैं और अखबार में दे दें। और आप किसी भी पार्टी में देख लो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही नजर आ और कोई नजर नहीं आ रहा, चाहे वो कोई भी पार्टी का है। रही बात एक बात बताओ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो जमीन एक्वायर करी सरकार के लिए, भाई यूनिवर्सिटी बनाने का काम कराया, पीजीआई बनाने का काम कराया, 5 थर्मल पावर प्लांट लाने का काम कराया, बड़े बड़े रोड काटने का काम कराया। ये भी ये काम है जो ये हवा में तो नहीं हो सकेंगे, ये ज़मीन तो लेनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी, अरे वो एक्वायर करके काम के रखे। और रही बात इन हुड्डा साहब की, मैंने कहूँ ये कहें भाई किसान की बात, भाई सरकार तो रव है, मुख्यमंत्री बदले जाए, चेहरे बदले जाए, भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल रहे, आज मनोहर लाल जी हैं, पहले ओम प्रकाश चौटाला जी थे, भजन लाल जी, बंसी लाल जी, जो भी थे। आप इतिहास उठा लो, किसान को फसल का रेट, ज़मीन का रेट किसने फालतू दिया, आज भी यही है, ज़मीन भी यही है और भाव भी यही है, फसल के भाव भी हैं। 10 साल अगर आज में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो किसान और गरीब के लिए काम करे ना, आप मुआवजे की बात कर लो, 1,70,000 मुश्किल से पिछली पहली सरकार हुड्डा साहब से मुआवजा दिया थी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने दे 22 लाख का मुआवजा शुरू कराया, 15 साल रियल्टी देने के काम कराया, और इतने बड़े बड़े उद्योग आड़ ले गए। तो आप फसल की बात देख लो, गेहूँ का क्या भाव था जब भूपेंद्र हुड्डा जी आए, 500 का भाव था, 1450 करके गए। जीरी का भाव देख लो, एक आवाज़ आई थी हुड्डा तेरा राज में जीरी की इजाज़ में, आज वो बेचारे की सबके में ब्याज में जान लाग रहे हैं। पिछले सरकार आज की सरकार में आप तुलना कर लो, इसमें तो किसी ने कहने सुनने की जरूरत नहीं। हुड्डा साहब ने जो गरीब किसान मजदूर व्यापारी के लिए जो किया है, इतिहास गवाह है, भूपेंद्र हुड्डा जी का कोई किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसान तो भाई साहब आपने भी बताना चाहोगे लगातार आपने मिला भी, आंदोलन में भी मिला है और ऊँ भी मिला है वह सारे इन्हों कह के भाई जो अपना जीरी का भाव था, क्योंकि अपना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, पानी की हड़ कमी नहीं है, जीरी लगाओ सब, मैंने कहा भाई भाव जो बढ़िया था, ईब तो सारा 1900 2200 2500 मैक्सिमम। और फिर सरकार का आरोप है सीधा सीधा कि भाई जितने आंदोलन में बैठे हैं वह तो सारे के सारे कांग्रेसी हैं। भाई उनका तो दिमाग चल गया, अच्छा सरकार का दिमाग चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ,
सेंटर सरकार को भी हरियाणा सरकार को भी आप किसानों की सुनो, ये अपना हक मांग रहे हैं, ये क्या मांगे के है? बस जो चीज़ें देना चाहो किसान नहीं लेना चाहते, आप टाला कर दो, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? और आपने देखा बहुत बड़ी बात है, 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने राज कराया, एक दिन भी किसान आंदोलन नहीं हुआ 10 साल के राज में। अगर छोटा मोटा कोई है ना, आप मैं बताना चाहूँगा, गन्ना के बाबत गुरुनाम चटूनी जी ने एक बार धरना दे दिया। चटूनी जी बुलाई मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, इन मेरे ख्याल में 260-70 का रेट का है। भूपेंद्र हुड्डा जी बोले यार 260-70 में क्या काम चलेगा, 310 रुपये करने का काम कराया था। वो थे भूपेंद्र हुड्डा जी, वो हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। तो भाई बात कर लिया अपन जो बड़ौदा का विकास था, ये रहेगी एक जो मेन सवाल है भाई साहब, जो जेजेपी वाले हैं वो लगातार को हैं, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं कि जितने किसान बैठे हैं इलेक्शन वाले बैठे हैं, अपना जो गांव में जा रहे हैं, आपने क्या लगे कितने इलेक्शन लड़ेंगे? भाई कोई सा एक बात बताओ, उड़ा लाखों की संख्या में आज किसान धरने में बैठे हैं। चाहे टोल की बात कर लो, सिंधु बॉर्डर की कर लो, गाजीपुर बॉर्डर की कर लो, हाँ भाई टिकरी बॉर्डर की कर लो, लाखों तादाद में किसान बैठे हैं। इलेक्शन की इसमें कौन सी बात आ गई? इलेक्शन तो कद्दे तो है ये, इलेक्शन में थोड़ा रोक सकोगे आप? अरब इलेक्शन जिसकी भावना लड़ेगा, उड़ा थोड़े इलेक्शन लड़ने दिए थोड़े बैठे उड़े, ना कोई विधायक बैठा ना कोई और बैठा, सरपंच साहब भाई बने तो गाँव में गा, जिला परिषद भी गाँव में तो बनेगा। ये 36 बिरादरी में बना, उड़ा 36 बिरादरी बैठी है, 36 बिरादरी की बात है। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, किसान अपनी मांग ले रहे हैं, जायज़ मांग है, उन्हें लेना नहीं चाहते, ये देना चाहो आप ना दो, भाई क्यों दे रहे हो आप, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो किसान भाई? अच्छा भाई साहब, मुद्दा उठ रहा है जोरों शोरों है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है नई पार्टी बना सके हैं, और हाईकमान पर दबाव भी बनाया जा उड़े, उन विधायक आप भी मौजूद थे, तो कितना गनू लगा अपना नई पार्टी बनाई जाए? नहीं भाई जी, क्यों बनाओगे नई पार्टी? कांग्रेस पार्टी की बताऊँ मैं अपना, कांग्रेस पूरी पार्टी हरियाणा प्रदेश की एक है, उसमें से कोई नेता आ गया, कोई फूट नहीं है, कोई किसी तरह की बात नहीं है। ये तो सब आप मीडिया वाले इस बात को छाड़ो, भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है तो भूपेंद्र हुड्डा जी है। अच्छा, नुको है क्या अध्यक्ष न हटवाना चाहो तो खुद अध्यक्ष बनना चाहो, या फिर अपना पुत्र मोह खातर बनाना चाहो दीपेंद्र हुड्डा जी ने? देखो भाई, कभी भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने पुत्र मोह नहीं करा, कभी भी। आपने 10 साल का राज भी देखा हुआ, और इतना बढ़िया अगर पुत्र मोह की बात करोगे, आप दीपेंद्र हुड्डा जी की बतेरे मुख्यमंत्री बने हैं, उनके भी बेटे आपने देखे, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी आपने देखे। मैं तो नहीं कहूँ, इस हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य था अगर दीपेंद्र जैसा नेता इस हरियाणा प्रदेश ने मिला। 36 बिरादरी का मिलनसार। आप देखो बड़ी बात, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, वो छुट्टी आ रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा का इलेक्शन हार गए, हारे तो नहीं, बीजेपी ने आपने बेरा जालसाजी रिच कर गलत करके वो हराए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी रोहतक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि तारीफ करी, अगर दीपेंद्र जैसा नेता इंडिया में नहीं मानता मिला मैं, इतना मिलनसार, इतने सबका 36 बिरादरी का बेटा भाई, कभी भी उसने मुख्यमंत्री का बेटा मान के कभी हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नहीं गया, और 24 घंटे लोगों की सेवा करे। इसके दीपेंद्र हुड्डा जी की तो विपक्ष भी तारीफ करता है। और सबसे बड़ी बात देखो आप, जिस टाइम पे अवार्ड मिला दीपेंद्र हुड्डा जी ने, एक एमपी का उसका काम करने एमपी का, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी, हाँ बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला, बीजेपी की सत्ता ने दिया था, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। कहाँ, ये तो हमारा हीरा है हरियाणा प्रदेश का, और सौभाग्य हरियाणा प्रदेश का, इस हरियाणा प्रदेश ने इतना अच्छा बेटा भाई भतीजा जो मिला है, और जो मन इतना बढ़िया नेता मिला है, सौभाग्य। तो ये भाई साहब आगे जो 17 लागेंगे विधानसभा के, उसमें के मुद्दे उठाए जाएंगे? भाई बिल्कुल, देखो मैं हल्का बार की बात नहीं करता, मतलब मेरा हल्के की जो ये मांग करके जा रहे हैं, हल्के की मांग उठाऊंगा। पहली विधानसभा सत्र जब मैं गया, जब भी उठाई, और अब भी मैं बार बार मंत्री मुख्यमंत्री से मिलता रहूँ। भाई मेरा हल्के की जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी आप, वहाँ बनाओ, 2 गर्ल्स कॉलेज वहाँ बनाओ, IMT बनाओ। कॉलेज तो को ब्लैक क्लास शुरू होली, पुरानी बिल्डिंग है भाई, पुरानी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो आप? भाई आपने कॉलेज बनाना है, बिल्डिंग शुरू कराओ उनका अलग से बिल्डिंग बना के उनमें कराओ काम शुरू। ठीक है, मानना भाई आज बिल्डिंग शुरू तो करा दो आप, 1.5 साल लगा फिर उसमें बैठ जाएंगे, लेकिन मेरे नहीं लगता कि नीयत नीति ठीक है। ठीक बात है भाई, मेन सी बात होगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया, कोई सवाल रह गया, तो आप कमेंट करके बता दियो, फिर आ जाएंगे विधायक जी, दूर घनी दूर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर जो किसान आंदोलन के बारे में आपकी प्रतिक्रिया भाई जो राय है, उसने कमेंट में जरूर बता दो। अगर किसी साथी की कोई खिलाड़ी है, उसकी समस्या है, तो वो भी कमेंट में भाई अपनी बात बता सके, उससे भी कॉन्टैक्ट कराएंगे। बाकी खुद समझदार हो, वीडियो न कर दो शेयर इसी के साथ। जय जवान जय किसान।